आज की इस वीडियो में वन का सभी इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश में एक वर्ड है वन और इसका प्रयोग कई सारे जगहों पर अलग अलग मीनिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में सीखेंगे वन का सभी प्रयोग। यूज ऑफ वन, वन का मतलब है हर या फिर बोल सकते हैं सब कोई। अब सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि वन, तो वन एक प्रोनाउन है और इसका यूज किया जाता है एक सब्जेक्ट के रूप में। जैसे बोलते हैं सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो सबको मतलब यहाँ पर जनरल सेंस की बात हो रही है, मतलब सभी को। तो सेंटेंस बनेगा वन शुड हेल्प द पुअर, सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए या सभी को गरीबों की मदद करनी चाहिए। सबको माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा वन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, वन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, सबको माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। सबको सब कोई चावल खाता है, तो सेंटेंस बनेगा वन ईट्स राइस। अब ये जो प्रोनाउन होता है ये होता है सिंगुलर। अब ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ईट्स लिखा गया है, ये है सिंगुलर, तो ये भी है सिंगुलर। वन, वन का मतलब है वो। आप सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखते हैं। इसे वह वो है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, तो सेंटेंस बनाते हैं शी इज द वन, वो वह है दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं अमरेश वो है जिसने मेरा बहुत मदद किया था, तो सेंटेंस बनेगा अमरेश इज द वन हु हेल्प्ड मी अ लॉट। तो सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं वन की मदद से। प्रिया वो है जिसको रंजन ने डांटा था, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया वॉज द वन, प्रिया वो है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में बना सकते हैं प्रिया इज द वन, प्रिया वो है whom रंजन स्कॉल्डेड, जिसको रंजन ने डांटा था या फिर जिसको रंजन ने डांटा। वे लोग वो हैं जो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे आर द वंस। यहाँ पर जो ये वंस लिखा हुआ ये है प्लुरल, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों की बात हो रही है। हु प्ले क्रिकेट वेरी वेल, जो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस वन की मदद से बना सकते हैं। वंस, वंस का मतलब है वाला या फिर बोल सकते हैं वो। अब सेंटेंस में देखते हैं जैसे मुझे यह वाला चाहिए, तो सेंटेंस बनाते हैं आई वांट दिस वन, मुझे यह वाला चाहिए। क्या तुम वो वाला चाहते हो, तो सेंटेंस बनेगा डू यू वांट दैट वन, डू यू वांट दैट वन, क्या तुम वो वाला चाहते हो। मैं लाल वाला चाहता हूँ, आई वांट रेड वन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसी भी कलर के साथ आप बोल जैसे कि रेड वन, ग्रीन वन, येलो वन, ब्लू वन, तो यहाँ पर आप कलर के साथ प्रयोग कर सकते हैं या फिर दिस वन दैट वन भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको यूज करना हो कि दिस, तो दिस के साथ आप यूज करेंगे दिस वंस। अगर आप यूज करते हैं दोज, तो आप बोलेंगे दोज वंस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिस वन, दोज वंस, दिस वंस, माई वन, योर वन, आवर्स वंस, येलो वन, देयर वंस, हिज वन, हर वन, इटीसी। ऐसे कई सारे शब्द हैं सिंगुलर के साथ वन और प्लुरल के साथ वंस। इसे ध्यान रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। वंस यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस है, जैसे वन और एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है अपना। अब सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वंस जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है गाइस, ये पेसिव गलत है, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो सेंटेंस देख लेते हैं सभी को अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा गाइस यहाँ पर वन होगा। अगर वन होगा तो हम इसका अपना के लिए वंस लिखेंगे। जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट वी होता है, इसी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। अगर सब्जेक्ट मेरा ही होता है, इसी का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। उसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट मेरा वन है, यहाँ पर वंस आएगा।
तो सेंटेंस देख लेते हैं। वन शुड डू वंस वर्क, सभी को अपना काम करना चाहिए, सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वन शुड सर्व वंस कंट्री, वन शुड सर्व वंस कंट्री, सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, सभी को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा वी शुड सर्व आवर कंट्री। यहाँ पर देखिए, अगर मेरा सब्जेक्ट वी है तो यहाँ पर आवर हो गया, यहाँ पर वन है तभी वंस रहेगा, इस बातों को विशेष ध्यान रखेंगे। वन सेल्फ का मतलब है खुद या स्वयं बोल सकते हैं। वन के साथ जुड़ा हुआ वर्ड सेल्फ है, जैसे हम बोलते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। सब या सब कोई खुद कड़ी मेहनत करते हैं। वन शुड वर्क हार्ड वन सेल्फ। यहाँ पर वन सेल्फ भी तभी आएगा जब सब्जेक्ट मेरा वन रहेगा, जिससे भी ध्यान में रखेंगे। जैसे सब कोई अपना काम स्वयं करता है, तो सेंटेंस बनेगा वन डज वंस वर्क वन सेल्फ। यहाँ पर वन सब्जेक्ट है, इस वजह से वन सेल्फ आ गया, इस वजह से वंस आ गया। यहाँ पर हमेशा इस बातों पर ध्यान रखेंगे कि वंस ये वन सब्जेक्ट होगा तभी वन सेल्फ आ सकता है। सब कोई खुद यह काम कर सकता है। वन कैन डू दिस वर्क वन सेल्फ। यहाँ पर वन सेल्फ जो लिखा हुआ है सिर्फ खुद के लिए लिखा हुआ है। वन ऑफ द का मतलब है में से एक। अब सेंटेंसेस आप समझ पाएंगे। जैसे मेरा एक रिश्तेदार यहाँ आया है, मतलब रिश्तेदारों में से एक यहाँ आया है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वन ऑफ द रिलेटिव्स हैज कम हेयर। ये जो कम है ये वित्री है, और रिलेटिव्स यहाँ पर प्लुरल है, ये फिर ये वर्ब सिंगुलर क्यों है इस पर भी ध्यान देंगे। तो गाइस रिश्तेदार में से एक, सब कोई नहीं आया है, यहाँ पर कोई एक आया है, और मेरा जो एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, वो हम वन पर डाल रहे हैं। तो मेरा एक रिश्तेदार आया है, सब कोई नहीं आया है, तो एक है तो हैज प्रयोग होगा। जैसे मेरा एक दोस्त अंग्रेजी सीख रहा है, तो मतलब सभी दोस्त अंग्रेजी नहीं सीख रहा, कोई एक सीख रहा है, तो सेंटेंस बनेंगे वन ऑफ द फ्रेंड्स इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर जो ये वर्ब लगाया जा रहा है ये वन को देखकर लगाया जा रहा है, ना कि ये फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को। लेकिन ये क्या मैं यहाँ पर फ्रेंड कर सकता हूँ या मैं रिलेटिव कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्लुरल में से किसी एक की बातें कर रहे हैं। शर्ट में से एक खराब है, तो सेंटेंस बनेगा वन ऑफ द शर्ट्स इज डैमेज्ड। या बद गए शर्ट्स मतलब कई सारे शर्ट में से एक। मेरा एक किताब फटा है, तो सेंटेंस बनाएंगे वन ऑफ द बुक्स इज टॉर्न। या बद गए बुक्स है, क्योंकि किताबों में से एक फटा है, सब किताबें फटा नहीं है। वन ऑफ दोज इसका मतलब है मैं से एक हूं। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैं उनमें से एक हूं जो अंग्रेजी बोलते हैं। अब उनमें से एक हूं, यहाँ पर जो एम्फेसाइज किया जा रहा है, यहाँ पर उनमें में किया जा रहा है। जब उनमें पर यहाँ एम्फेसाइज किया जा रहा है तो गाइस ये क्या हो जाएगा? ये तो प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल आएगा। जैसे आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूं हु स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पर हु स्पीक इंग्लिश, वो उनमें से एक है जो बातूनी है, टॉकेटिव है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज वन ऑफ दोज हु आर टॉकेटिव। तो यहाँ पर आर क्यों आया? क्योंकि मेरा जो मेन मुद्दा है, मेरा जो मेन टॉपिक है, मेरा जो यहाँ पर जो डाला जा रहा है, यहाँ पर उनमें में डाला जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर आर आएगा। यहाँ पर ये प्लुरल है। रमेश उनमें से एक है जो तेज बाइक चलाता है। यहाँ पर कौन चलाता है भाई? तो बहुत सारे लोग चलाते हैं, उनमें से एक रमेश का भी नाम है। तो सेंटेंस बनेगा रमेश इज वन ऑफ दोज हु राइड अ बाइक फास्ट।
तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। तुम उनमें से एक हो जो रोज स्कूल जाता है, तो सेंटेंस बनेगा यू आर वन ऑफ दोज हु गो टू स्कूल डेली। तो इतने सारे एग्जाम्पल से आई होप कि आप समझ गए होंगे किसे कैसे प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं द ओनली वन, इसका मतलब है सिर्फ अकेला या फिर इकलौता। इसे बोलते हैं जैसे तुम सिर्फ अकेला हो जिससे मैं हर चीज शेयर करता हूँ, तो सेंटेंस कैसे बनेगा यू आर द ओनली वन विद whom आई शेयर एवरीथिंग। वो इस कंपनी में इकलौता है जो ईमानदार है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज द ओनली वन इन दिस कंपनी हु इज ऑनेस्ट। रमेश इकलौता है जिसको मैं अपना फोन दे देता हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा रमेश इज द ओनली वन हुम आई गिव माई फोन। तो सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस के जरिए ये सभी सेंटेंसेस बनाना आसान होगा और आप स्पीकिंग में प्रयोग कर सकते हैं। एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, इन सभी शब्दों में वन 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 लगा हुआ है, तो हम कैसे जाने कि सेंटेंस कैसे बनेगा। अब यहाँ पर समझे एवरीवन का मतलब है सब कोई, समवन का मतलब है कोई, एनीवन का मतलब है कोई और नो वन का मतलब है कोई। तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इसे सब कोई किताब पढ़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा एवरीवन इज रीडिंग द बुक। एवरीवन इज रीडिंग द बुक, सब कोई किताब पढ़ रहा है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो सेंटेंस बनेगा समवन इज एट द डोर। यहाँ पर समवन लिखा गया है, इसमें भी वन आया हुआ है। वो किसी से बात नहीं करता है, he doesn't talk to anyone। यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में anyone का प्रयोग किया जाता है। तुम वहां किसी को नहीं जानते हो, you know no one there। ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। you know तुम जानते हो, no one किसी को नहीं, there मतलब वहां। So guys, thanks for watching. That's all for today.